गाड़ी खरीदते वक्त, स्कूटी खरीदते वक्त, क्योंकि एक मामला एक आया है, 30,000 में स्कूटी खरीदी गई, 50,000 उसका चालान था। आज वो उनके पास तनातनी चल रही है। गाड़ी खरीदते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पिछले जब से ये जो हमने नोटिसेस वगैरह निकाले थे कि जितने भी बाहर की स्टेट्स की नंबर की गाड़ियां यहाँ पे आई हैं जम्मू में, तो उनको अपना यहाँ पे हमारे यूटी में री रजिस्टर करना है। तो री रजिस्टर करने के लिए भी हमने यहाँ पे नोटिफिकेशंस लगा रखी थी, पेपर में भी दी हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है, क्योंकि जब री रजिस्टर होगा तो वो गाड़ी का जो पिछले वाला हिसाब रहता है वो दूसरी स्टेट से अगर वो गाड़ी आ रही है तो वहीं रह जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि उस गाड़ी की कोई लायबिलिटी ना हो, वो जो गाड़ी है उस पे कोई चालान ना हो। और जब वो चालान नहीं है हमारे पोर्टल पे, तभी हम उस गाड़ी को आगे प्रोसीड करते हैं ट्रांसफर के लिए, री रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो एनओसी रहती है, एक वो जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है जहां की वो ओरिजिनल रजिस्टर्ड गाड़ी है, वहां से एक एनओसी, चालान कोई नहीं है, इसकी भी एनओसी, ये चीजें देखते हैं हम। और जम्मू में अभी आपने पूछा कि यहाँ अगर लोकल लेवल पे भी किसी ने गाड़ी अपनी ट्रांसफर करनी है, तो देखिए सिंपल है, दो प्रोसीजर हैं। एक तो ईकेवाईसी, दोनों आधार बेस, दोनों ने अप्लाई करना है, सिस्टम पे अपलोड करने हैं जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनकी सेल डीड है, आधार, पैन, ये सारी चीजें। तो ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं, विद इन टाइम, जो टाइम एक प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर अंदर गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा वे ये है कि जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी का आधार नहीं रहता, अपना इंडिविजुअल का आधार है, तो वो किसी इंडिविजुअल को गाड़ी बेच रहे हैं या इंडिविजुअल से कंपनी के नाम गाड़ी ली जा रही है, उस वहां पे मोबाइल बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है। और उस कंडीशन में कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको, और जो इंडिविजुअल वो है उसको यहाँ पे आना पड़ता है और फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकली अपीयर होके कहना पड़ता है कि मैं इसको गाड़ी दे रहा हूँ। है वो भी सब ऑनलाइन, है वो भी सारा का सारा डिजिटल ऑनलाइन। बट उस कंडीशन में उनकी क्योंकि ईकेवाईसी नहीं होती, यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन उनकी होती है कि हाँ मैंने गाड़ी बेची, मैंने, उस दूसरे ने कहा मैंने गाड़ी खरीदी। तो जो वो कंसर्न क्लर्क है वो वेरिफिकेशन करता है कि हाँ ये मेरे सामने अपीयर हुए, इन्होंने ये बयान दिया है कि इन्होंने बेची, इन्होंने खरीदी, दोनों के। जी, वो कंडीशन, जी हाँ, वो रहता है। अक्सर लोगों को ये रहता है कि हमने तो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, हमने अप्लाई किया था बट देखो हमारी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई। वो ये होता है कि वो गलती में मोबाइल बेस पे अप्लाई कर देते हैं। तो मोबाइल बेस जब आप अप्लाई करोगे, है वो भी मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल, लेकिन मोबाइल बेस पे मैंडेटरी है, दोनों बोथ पार्टीज को प्रेजेंट होना, सामने होना ही आपको होना है। ये दो वे हैं। ये दूसरा वे इसीलिए रखा गया है ताकि कोई कंपनी का है या किसी के आधार में डिस्क्रिपेंसी है, इसको मैच नहीं करता, तो उस कंडीशन में बाकी डॉक्यूमेंट्स जो उसके हैं वो देख के फिजिकल यहाँ पे उनकी ट्रांजैक्शन गाड़ी की हो जाती है। तो गाड़ी लेते या देते टाइम सबसे पहले ये देखें कि उस पर कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, कोई किसी तरह का चालान तो नहीं पेंडिंग। जैसे मैं अभी बात आपसे कर रहा था कि हैरान हुआ कि 300 चालान है, तो वो अगर किसी को गाड़ी वो कहेगा कि ये ले लो आप, गाड़ी बेच के भी नहीं वो जी हो सकता है। और दूसरा, कभी भी आप ऐसा मत करें कि लेन देन जो है वो कागज देखने के बगैर ही आप कर लें जुबान पे कि ये लो पैसे और दे दो स्कूटी, बाद में वो ट्रांसफर ना हो। लाइबिलिटी चेहरा देख के नहीं, कागज वेरीफाई बिल्कुल करके। बिल्कुल, लाइबिलिटी उसकी है जिसके नाम पे गाड़ी स्टैंड कर रही है। वो कोई मत सोचे कि मैंने ये एफिडेविट लिखा लिया, मैंने तो एफिडेविट पे ये कर दिया, ऐसा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस वो गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती दूसरे के नाम पे, वो उसी के नाम पहले वाले जो है उसके नाम, उसी के नाम तक उस वहीं तक रहती है। तो इसलिए जब भी आप गाड़ी खरीदें बेचें तो इन चीजों का ध्यान रखें कि सबसे पहले बड़ा इजी वे है, ईकेवाईसी करके अपनी गाड़ी को आप अप्लाई करें 8-10 दिन में, और आपको विजिट करने की जरूरत नहीं। जैसे ही यहाँ से अप्रूवल होता है, सेंट्रलाइज हमारा जो वहां पे प्रिंटिंग है वो सेंट्रलाइज है, और वहां से प्रिंट होके वहीं से आपकी जो आरसी है, छोटी स्मार्ट कार्ड वाली आरसी, वो आपके घर पे डिस्पैच हो जाएगी। तो
बड़ा सिंपल है, आपको कहीं विजिट नहीं करना, खुद ही आपने अपने घर बैठ के भी आप गाड़ी को ट्रांसफर कर सकते सर बहुत धन्यवाद कि महत्वपूर्ण जानकारी, खासकर जिनके चालान हुए हैं उनके लिए, एक्सीडेंट कहीं होता है उसके लिए, उसके अलावा आप जब गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदने के वक्त आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत धन्यवाद जसवीर सिंह जी का, इसमें इस इतने व्यस्त में टाइम दे दिया है। बहुत धन्यवाद। मुझे राकेश कौल को इजाज़त दे दीजिए। आप देखती हैं जनता कश्मीर। नमस्कार।